हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार अमर स्टडी मित्र में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम लोग जीएस सुधा बुक को पढ़ रहे थे। आज हम लोग उसी को आगे बढ़ाते हुए मॉडर्न हिस्ट्री तक पढ़े थे। हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग बंगाल के प्रमुख गवर्नर के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? बंगाल के प्रमुख गवर्नर। ठीक है, इसके बारे में हम एक ही वीडियो के माध्यम से पूरा क्लियर करेंगे कि बंगाल के प्रमुख गवर्नर, गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर, इस तरीके से हम लोग पूरा एक ही वीडियो में, उसके बाद वायसराय, सबको एक ही वीडियो में हम लोग क्लियर कर लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले है रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव, प्लासी का युद्ध होता है 1757 में। रॉबर्ट क्लाइव के समय में बंगाल में द्वैत शासन का प्रारंभ किया रॉबर्ट क्लाइव ने 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से इलाहाबाद की प्रथम संधि तथा 16 अगस्त 1765 को अवध के नवाब शुजाउद्दौला से इलाहाबाद का द्वितीय संधि किया। ठीक है, उसके बाद बक्सर का युद्ध 1764। देखिए, कहीं कहीं बक्सर का युद्ध 1764 जो है ना, ये बेंसी टार्ट के समय में होता है। एक गवर्नर होता है बेंसी टार्ट, जिसका टाइम पीरियड है 1760 से 1765 ईस्वी के बीच में। उसके समय में बक्सर का युद्ध होता है। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव का 2 कार्यकाल होता है। पहला कार्यकाल उसका था 1775 से 1760 तक। ठीक, उसके बाद दूसरा जब उसका कार्यकाल होता है तो 1765 से 1767 ईस्वी तक होता है। और ये जो इलाहाबाद की संधि है, द्वैत शासन है और श्वेत विद्रोह भी होता है, ये सब जो होते हैं इसके द्वितीय कार्यकाल में होते हैं 1765 से 1767 ईस्वी के बीच में। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, वारेन हेस्टिंग बंगाल का अंतिम गवर्नर क्या था? ये बंगाल का अंतिम गवर्नर था। इसके पहले, ठीक है, ये भारत में द्वैत शासन को समाप्त किया था। इसने क्या किया था? द्वैत शासन को समाप्त किया था। रॉबर्ट क्लाइव ने द्वैत शासन लगाया था और इसने द्वैत शासन को समाप्त किया था। ठीक है, बंगाल का, अब यहाँ से बंगाल के प्रमुख गवर्नर जनरल। ठीक है, क्या होता है? बंगाल के प्रमुख गवर्नर जनरल। अब वारेन हेस्टिंग जो है, वारेन हेस्टिंग ये पहला बंगाल का गवर्नर जनरल बनता है। 1774 से 1785 ईस्वी तक इसका कार्यकाल रहता है। यह बंगाल का अंतिम गवर्नर तथा बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल होता है। 1774 से 1785 ईस्वी तक इसका टाइम पीरियड रहता है। ठीक है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है। उसमें जो था बंगाल के गवर्नर का पद जो था उसको बदल कर बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया जाता है। ठीक है, आगे फिर पढ़ते हैं। आगे है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। ये भी इसी के कार्यकाल में होता है, वारेन हेस्टिंग के 1775 से 1782 ईस्वी में होता है। ठीक है, साल बाई की संधि 1782 में होता है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1780 और 1784 ईस्वी में होता है। उसके बाद इसी के समय में ही 1780 ईस्वी में भारत के प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि बंगाल गजट, या फिर इस तरह से पूछा जाता है कि भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है, तो बंगाल गजट भारत का पहला समाचार पत्र है। तो इसी के समय में प्रकाशित हुआ था। किसके समय में? वारेन हेस्टिंग के समय में ये प्रकाशित हुआ था, और जिसका जेम्स आर्मस्ट्रांग और हिक्की ने कलकत्ता से किया था इसका प्रकाशन। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला है वारेन हेस्टिंग ने 1781 में कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास हेतु प्रथम मदरसा स्थापित किया था। कब किया था? 1781 में मुस्लिम शिक्षा हेतु प्रथम मदरसा का स्थापना किया था। इसके समय में ही रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत 1774 में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होती है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, और स्थापना कब होती है? 1774 में होती है। इसके पहले जो मुख्य न्यायाधीश थे वो एलिजा एम्पे को बनाया जाता है। इस तरीके से कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होती है। ठीक है, फिर पीट्स इंडिया एक्ट 1784 आती है। पीट्स इंडिया एक्ट क्या था? ये जब रेगुलेटिंग एक्ट आता है 1773 में, उसमें जो कमियां रहती हैं उस कमियों को दूर करने के लिए फिर एक एक्ट लाया जाता है जिसको पीट्स इंडिया एक्ट कहा जाता है। ठीक है, फिर क्या? अपने कार्यकाल की समाप्ति के पश्चात जब यह 1785 ईस्वी में इंग्लैंड पहुंचा तो इस पर महाभियोग चलाया गया था। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी कभी कभी पूछा जाता है कि कौन सा गवर्नर जनरल था, कौन सा गवर्नर था कि जो यहाँ से जब भारत से जाता है, भारत से इंग्लैंड जाता है तो उसके ऊपर महाभियोग चलाया जाता है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 में स्थापना। ठीक, शाह आलम द्वितीय को
दी जाने वाली मुगल पेंशन बंद कर दी। इसी ने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली समाप्त कर दिया गया, जिसे रॉबर्ट क्लाइव ने शुरू किया था। मैंने बताया अभी आगे कि द्वैध शासन की शुरुआत किसने किया था, तो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था 1765-1767 ईस्वी के कार्यकाल में। तो इसको जो था ये वारेन हेस्टिंग जो था इसको समाप्त कर देता है द्वैध शासन। राजकोष को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया और क्या करता, प्रथम रोहिल्ला युद्ध जो 1773 और 1774 तक चलता है, प्रथम रोहिल्ला युद्ध है, ये भी इसी के कार्यकाल में होता है। रिंग फेंस नीति ये लागू करता है, रिंग फेंस की नीति लागू करता है। 1780 में कलकत्ता मदरसा की स्थापना करता है। कलेक्टर के पद का सृजन करता है। पहला गवर्नर जनरल जिस पर महाभियोग चलाया गया था, इसके बाद किसी पर पहला गवर्नर जनरल था जिस पर महाभियोग चलाया गया था। उन्होंने 1776 में आमीनी आयोग का गठन किया था। ठीक है, दस्तक प्रणाली को समाप्त कर दिया। क्या दस्तक प्रणाली को समाप्त कर दिया गया, जिसे रॉबर्ट क्लाइव ने शुरू किया था। किसने शुरू किया था, रॉबर्ट क्लाइव ने। तो ये वीडियो जो है ये रिवीजन क्लास है, क्योंकि इस बुक में जो जीएस सुधा बुक है उसमें शार्ट में दिया गया है, हम लोग उसी का रिवीजन कर रहे हैं और अच्छे से हम लोग इसको रिवीजन करेंगे और माइंड में अपने बैठा लेंगे। तो कोशिश यही रहेगी कि रिवीजन भले कर रहे हैं लेकिन हम लोग इसको पूरा डिक्टो समझते हुए चलेंगे। ठीक है, और अगर आप लोग यूपी पुलिस, रेलवे और यूपी ट्रिपल एससी पीटी की तैयारी कर रहे हैं तो इसको देख सकते हैं, बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आगे चलते हैं। आगे है चार्ल्स विल्किंस द्वारा भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद हुआ था। ठीक है, भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद चार्ल्स विलिंग्स द्वारा किया गया था। ठीक है, फिर अगला आता है कौन, कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस का कार्यकाल है 1786 से 1793 ईस्वी तथा 1805 ईस्वी। ठीक है, इसने 1793 ईस्वी में बंगाल प्रांत में अस्थाई बंदोबस्त की पद्धति लागू की थी। कॉर्नवालिस बहुत इंपॉर्टेंट है। अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत इसने की थी। ठीक है, जिसके तहत किसानों को उपज का कुछ भाग संबंधी को देना पड़ता था, यानी कि कंपनी को देना पड़ता था। जितना भी उपज वो करता था उसका कुछ भाग कंपनी को देना पड़ता था। कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। क्या माना जाता है, नागरिक सेवा का जनक भी कॉर्नवालिस को माना जाता है। नेक्स्ट है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1790 से 1792 में चल होता है। इसमें जो था आंग्ल मैसूर युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, ये टीपू सुल्तान था और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में होता है। तो निचली अदालतों और अपीली अदालतों की स्थापना करता है। 1793 में कॉर्नवालिस कोर्ट की शुरुआत करता है और 1791 में जॉनथन डंकन ने, जो बॉम्बे का तात्कालिक गवर्नर था, जॉनथन डंकन ने बनारस में संस्कृति विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। संस्कृत विश्वविद्यालय, बनारस में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की थी और सूर्यास्त कानून लागू किया गया इसके कार्यकाल में। ठीक है, नेक्स्ट कौन आता है, नेक्स्ट आता है सर जॉन शोर। सर जॉन शोर ये आता है, इसका कार्यकाल था 1793 से 1798 ईस्वी तक। इसके कार्यकाल में चार्टर अधिनियम 1793 से संबंधित चार्टर अधिनियम आता है। हस्तक्षेप की नीति संबंधित है और द्वितीय रोहिल्ला युद्ध इसके कार्यकाल में होता है। निजाम और मराठों के बीच खरदा का युद्ध 1795 खरदा का युद्ध होता है। ठीक है, आप लोग ज़्यादा नहीं इतना याद करिएगा कि हस्तक्षेप की नीति होती है इसके समय में, द्वितीय रोहिल्ला युद्ध और चार्टर अधिनियम 1793। खरदा का युद्ध देख लेंगे, इसका टाइम पीरियड याद कर लेंगे। ठीक है, फिर आता है बेलेजली। बेलेजली, ठीक है, बेलेजली का टाइम पीरियड है 1798 से 1805 ईस्वी। इसके कार्यकाल में क्या होता है, सहायक संधि होती है। 1798 में सहायक संधि पद्धति की शुरुआत होती है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध होता है जो 1799 में होता है। बसीन की संधि होती है 1802 में। बेलेजली स्वयं को बंगाल का शेर कहता था। क्या कहता था, यह स्वयं को बंगाल का शेर कहता था। 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में की गई थी। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805। देखिए हमने ये सब पीछे पढ़ चुका है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, तो आई होप यहाँ बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग इतना समझ गए होंगे, उसके बारे में जान रहे हैं। क्योंकि ज़्यादा एक्सप्लेन करने लगेंगे वीडियो लंबी जाती है। आप लोग कहते हैं कि भैया जो है स्पीड से कराइए, रिवीजन करवाइए। ठीक है, इसलिए यहाँ पर मैं इसको यहाँ रिपीट नहीं कर रहा हूँ, इसको डायरेक्ट इतना याद करिएगा। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था इनके समय में। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में क्या क्या हुआ था वो लोग आप लोगों ने पढ़ा था, मराठों और अंग्रेजों के बीच में जो युद्ध हुआ था उसको आप लोगों ने आगे पढ़ा था। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि सेंसरशिप अधिनियम 1799
तंजौर 1799, सूरत 1800 और कर्नाटक 1801 का प्रशासन संभाला इसने, ठीक है। बेसिन की संधि हुई थी 1802 में, और कलकत्ता में राजभवन की स्थापना 1803 में हुई थी इसी के कार्यकाल में, ठीक है। आगे देखते हैं, मिंटो प्रथम आता है। मिंटो प्रथम देखिए, इस बुक में भी मैं इसको रीड किया तो इसमें काफ़ी लोगों को स्किप किया गया है, जो लोग इम्पोर्टेंट नहीं उनको स्किप कर दिया गया है, ठीक है। तो मिंटो प्रथम आते हैं, इनका टाइम पीरियड 1807 से 1813 ईस्वी में। इसके काल में महाराणा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच 1809 ईस्वी में अमृतसर की संधि हुई थी, ठीक है। और चार्टर अधिनियम 1813 से संबंधित है इसी से, मिंटो प्रथम, ठीक है। नेक्स्ट आता है, क्या आता है, 1813 से 1823 तक हेस्टिंग का कार्यकाल होता है, 1813 से 1823 तक। तो इसमें क्या क्या होता है, इसमें अहस्तक्षेप की नीति समाप्त कर दी गई। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध इसी के कार्यकाल में होता है, 1816 से 1818 तक। पेशवा पद का उन्मूलन होता है, ठीक। एंग्लो नेपाली युद्ध होता है। सुगौली की संधि 1816 में इस पर हस्ताक्षर होता है, ठीक है। 1818 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी का निर्माण होता है, एक नई प्रेसिडेंसी बनती है बॉम्बे प्रेसिडेंसी, उसका निर्माण होता है। 1820 में गवर्नर सर थॉमस मुनरो द्वारा मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी प्रणाली की स्थापना की थी। तो ये कल वाले क्लास में ही था रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी का मतलब होता था कि जो भी पूरा कर देने का काम करते थे ना, वो रैयत खुद करते यानी किसान करते थे, उसमें बीच का बिचौलियों का हटा दिए गए थे। तो हम लोगों ने सब ऑलमोस्ट सब पढ़ा है इसमें, सिर्फ क्या, क्योंकि जो पीछे हम लोगों ने पढ़ा था ना, उस टाइम ये लोग शासन कर रहे थे, इन लोगों के पास ये जो थे ना गवर्नर जनरल, इनके पास वो अधिकार आ गए थे कंपनी का, ये युद्ध करते थे, शासन करते थे। तो अब यहाँ पर क्या करना, सिर्फ इनके टाइम पीरियड में कौन कौन सी घटनाएं हुई थी उसको हम लोगों को यहाँ पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि होल्ट मैकेंजी द्वारा उत्तरी भारत में महालवाड़ी प्रणाली की शुरुआत हुई थी। किसने की थी महालवाड़ी प्रणाली की शुरुआत, तो होल्ट मैकेंजी ने 1822 ईस्वी में। 1817 में कलकत्ता हिंदू कॉलेज, अब प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय, ठीक है। और पिंडारी युद्ध होता है 1817 में, 1817 से 1818 के बीच में। बंगाल काश्तकारी अधिनियम 1822 में पारित किया गया, और सार्वजनिक शिक्षा की सामान्य समिति का गठन 1823 में किया गया, ठीक है। नेक्स्ट आता है एमहर्स्ट आता है, ये इसका टाइम पीरियड था 1823 से 1828 ईस्वी। इसमें 1824 का बैरकपुर विद्रोह होता है। प्रथम एंग्लो बर्मी युद्ध होता है इसके बीच में, ठीक है। कलकत्ता में संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना 1824 में इसी के समय में होता है। यंदाबो की संधि होती है, भरतपुर पर कब्जा होता है, ये सब इसके कार्यकाल में होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला है विलियम बेंटिंग। विलियम बेंटिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो विलियम बेंटिंग का टाइम पीरियड था 1828 से 1833 ईस्वी। यह बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था। क्या था, अंतिम गवर्नर जनरल था, और 1828 से 1833 ईस्वी तक इसका कार्यकाल होता है। गाल का अंतिम गवर्नर यानी कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल, ठीक है। राजा राम मोहन राय के सहयोग से विलियम बेंटिंग ने 1829 में सती प्रथा को समाप्त किया था। ये इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ठीक। विलियम बेंटिंग ने शिशु बालिका की हत्या पर रोक लगा दी थी, ठीक। विलियम बेंटिंग ने ठगी प्रथा को 1830 को समाप्त कर दिया। इसमें कर्नल स्लीमैन ने भी सहयोग किया था। सती प्रथा में किसने सहयोग किया था, कर्नल स्लीमैन ने किया था। और सती प्रथा में राजा राम मोहन राय ने। ठगी प्रथा में कर्नल स्लीमैन ने सहयोग किया था। ठगी प्रथा को विलियम बेंटिंग ने 1830 में बंद किया था। और जो था सती प्रथा, इसमें राजा राम मोहन राय के सहयोग से विलियम बेंटिंग ने 1829 में सती प्रथा का अंत किया था, ठीक है। 1831 में कोल विद्रोह होता है इसके ही काल में, और 1831 में तितुमिर के नेतृत्व में 12/7 विद्रोह होता है, ठीक है। और मैसूर जो था, ये 1831 में मैसूर का विलय भी हो जाता है। नेक्स्ट है कि बंगाल के प्रमुख गवर्नर जनरल, बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे अब वो क्या बन जाते हैं, वो भारत के गवर्नर बन जाते हैं, भारत के प्रमुख गवर्नर जनरल। नेक्स्ट पॉइंट ये आता है, भारत के प्रमुख गवर्नर जनरल। अब तो विलियम बेंटिंग जो है 1833 से 1835, ये भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनता है 1833 से 1835 ईस्वी तक। विधि आयोग का गठन इसी के कार्यकाल में होता है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत मैकाले ने विलियम्स बेंटिंग के समय में ही की थी, अंग्रेजी शिक्षा का, ठीक है। चार्टर अधिनियम 1833 से संबंधित है, इसी के समय से संबंधित है चार्टर अधिनियम 1833, ठीक। कुर्ग 1834 और सेंट्रल कछार 1834 का विलय हुआ था इसी के समय में। आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे है
कॉर्नवालिस द्वारा स्थापित प्रांतीय अपील और सर्किट अदालतों को समाप्त कर दिया इसने और राजस्व और सर्किट आयुक्तों की नियुक्ति की। 1835 का संकल्प शैक्षिक सुधार और अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा के रूप में शामिल किया। ठीक है, नेक्स्ट है मेडिकल कॉलेज और अस्पताल कोलकाता में 1835 में खोले गए थे इसी के कार्यकाल में। और मध्य भारत, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में महालवाड़ी प्रणाली की शुरुआत हुई। सेंट हेलेना अधिनियम 1833 या चार्टर अधिनियम 1833 ईसाई मिशनरियों को ब्रिटिश भारत में ईसाई धर्म के प्रचार हेतु विशेष अधिकार प्राप्त हुए, जिसमें वर्तमान पाकिस्तान भी शामिल है। यानी कि जो ब्रिटिश मिशनरी थे तो इस अधिनियम के तहत, इस चार्टर अधिनियम के तहत उनको भारत में, क्योंकि अब देखिए इस पर ब्रिटिश सरकार का कब्जा है भारत पर, तो इसको ब्रिटिश भारत बोला जाता था उस टाइम। तो इनके द्वारा यहाँ पर ईसाइयों को विशेष अधिकार दिए गए थे कि आप आइए और ईसाई धर्म का यहाँ पर प्रचार प्रसार किए। और इसमें देखिए पाकिस्तान भी अभी शामिल है, पाकिस्तान अलग नहीं हुआ। पाकिस्तान अलग कब होता है, तो कब होता है 1947 में पाकिस्तान अलग होता है जब देश आज़ाद होता है। तो अभी पाकिस्तान शामिल है भारत में। ठीक है, चार्ल्स मेटकाफ ये अगला है, तो इसके टाइम पीरियड है 1835 से 1836 ईस्वी। चार्ल्स मेटकाफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है, तो चार्ल्स मेटकाफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। इसने अपने 1 वर्ष के कार्यकाल में प्रेस से प्रतिबंध हटा दिया था। ठीक है, इसके में यही इंपॉर्टेंट है कि इसको भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। नेक्स्ट आता है ऑकलैंड। ऑकलैंड का टाइम पीरियड है 1836 से 1842 ईस्वी। 1838 में दोस्त मोहम्मद खान के विरुद्ध अंग्रेज शाहजू सूजा और महाराणा रणजीत सिंह ने इसके बीच त्रिपक्षीय संधि हुई थी। ठीक है, प्रथम एंग्लो अफगान युद्ध 1840 से 42 इसी के कार्यकाल में होता है। फिर बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 में स्थापना होती है बैंक ऑफ बॉम्बे के ऑकलैंड के समय में। पहली बार बंगाली दैनिक समाचार पत्र संवाद प्रभाकर 1839 में प्रकाशित हुआ था। और तत्वबोधिनी सभा का गठन 1839 में देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा किया गया था ऑकलैंड के कार्यकाल में। ठीक है, नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट है एलनबरो। एलनबरो का टाइम पीरियड है 1842 से 1844 ईस्वी तक। 1842 से 1844 तक जो भारत का गवर्नर जनरल था वो एलनबरो था। एलनबरो के समय में दास प्रथा की समाप्ति हुई थी 1843 ईस्वी में। रविवार के अवकाश की शुरुआत होती है। ठीक है, 1843 में ही रविवार के अवकाश की शुरुआत होती है। ओल्ड मैन इन हरी के उपनाम से भी ये प्रसिद्ध था। और ग्वालियर का युद्ध होता है इसी के समय में 1843 में। ब्रिटिश द्वारा सिंध प्रांत की विजय और विलय कर लिया गया था 1843 में। और भारतीय दास्ता अधिनियम 1843 में आया था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बनता है, इसे डायरेक्ट ऐसे पूछता है भारतीय दास्ता अधिनियम कब पारित हुआ था, तो 1843 में भारतीय दास्ता अधिनियम पारित हुआ था। इसे डिक्टो याद करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है हार्डिंग प्रथम। ठीक है, हार्डिंग प्रथम का टाइम पीरियड है 1844 से 1848 ईस्वी। इसमें नरी प्रथा का अंत हुआ था, प्रतिबंध लगाया गया था उस पर। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था 1845 से 1846 तक चला था। लाहौर की संधि होती है 1846 में। भैरोवाल की संधि होती है। रुड़की इंजीनियर कॉलेज की स्थापना होती है 1847 में। और कन्या भ्रूण हत्या उन्मूलन कानून आता है, कन्या भ्रूण हत्या उन्मूलन। ठीक है, अब डलहौजी, देखिए डलहौजी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डलहौजी से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। डलहौजी का टाइम पीरियड है 1848 से 1856 ईस्वी। डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। रेलवे का जनक किसे माना जाता है? डलहौजी को। इसके समय में ही भारत में प्रथम बार 16 अप्रैल 1853 को बम्बई से ठाणे के बीच दूरी 34 किलोमीटर रेल चलाई गई थी। मतलब पहली बार रेल डलहौजी के कार्यकाल में चला था, डलहौजी ने चलवाई थी बम्बई से ठाणे के बीच। और वह कितना किलोमीटर था? तो वो 34 किलोमीटर की दूरी थी। और यह काम होता है 16 अप्रैल 1853 को। डलहौजी ने शिमला को ग्रीष्मकालिक राजधानी बनाया था। डाकघर अधिनियम 1854, ये भी डायरेक्ट पूछता है डाकघर अधिनियम कब आया था। आप लोग को इसमें ज़्यादा नहीं याद करना, सिर्फ इसका टाइम पीरियड याद करना है। डाकघर अधिनियम कब आया था? तो 1854 में डाकघर अधिनियम आया था। किसके कार्यकाल में? तो डलहौजी के कार्यकाल में पारित किया गया था। भारत में प्रथम डाक टिकट की शुरुआत हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे है डलहौजी ने शिक्षा में सुधार के लिए वुड डिस्पैच या चार्ल्ड वुड शिक्षा नीति 1854 को लागू किया। ये भी क्वेश्चन बनता है कि वुड डिस्पैच 1854 को कब लागू किया था। ये एक बार आया था, ये वाला क्वेश्चन SSC GD में 2022 के क्वेश्चन में आया था वुड डिस्पैच। ठीक है, ऐसे डायरेक्ट पूछ लेता वुड डिस्पैच कब लागू हुआ था।
ठीक। डलहौजी के शासनकाल को व्यापक सिद्धांत के कारण अधिक याद किया जाता है। इस सिद्धांत को राज्य हड़प नीति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? राज्य हड़प नीति। इस नीति के अंतर्गत सर्वप्रथम सतारा 1848 ईस्वी को अंग्रेजी साम्राज्य में विलीन हो गया था। हड़प नीति में क्या होता था कि जहाँ का शासन व्यवस्था कमजोर होती थी उसको अंग्रेज हड़प लेते थे, उसको अपने में मिला लेते थे। ठीक है, इस तरीके से जो पहला राज्य था सतारा जो था, इसको इस नीति के तहत जो था अंग्रेजों ने अपने साम्राज्य में विलीन किया था। फिर 1856 में अवध को कुशासन का आरोप लगाकर डलहौजी ने अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया। इस समय अवध का नवाब वाजिद अली शाह था। ठीक है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में आता है का मसौदा निर्मित किया गया था। चार्टर अधिनियम 1853 आता है। बेथ्यून कॉलेजियम स्कूल 1849 और द्वितीय एंग्लो बर्मी युद्ध 1852। देखिए इसको आप लोग डिक्टो इसको याद करिएगा। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, चार्टर अधिनियम 1853, बेथ्यून कॉलेजिएट स्कूल 1854। देखिए इस किताब को पढ़कर आई होप कि IAS PCS की नौकरी तो नहीं लग सकती, क्योंकि UPSC के लेवल का है नहीं। इसमें सब 60 दिया गया है। तो UPSC में मेंस लिखना रहता है, पूरा समझ के हर चीज़ करना रहता है। तो वनडे लेवल के लिए अच्छी है। तो वनडे लेवल में इतना अंदर नहीं पूछता है कि बेथ्यून कॉलेजिएट स्कूल में क्या क्या हुआ था या विधवा पुनर्विवाह अधिनियम में कितनी धाराएँ थी, क्या थी। तो ये सब वनडे लेवल में नहीं पूछता है। वनडे लेवल में इतना ही पूछेगा कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम में क्या मतलब कब हुआ था या कब पारित हुआ था या किसके कार्यकाल में पारित हुआ था, इसको भी पूछ सकता है। तो विधवा पुनर्विवाह नियम 1856 में डलहौजी के कार्यकाल में पारित होता है। ठीक है, नेक्स्ट है ये भी PDF। बम्बई और थाने के बीच PDF सही नहीं आया है, 1 सेकंड रुकेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। इसमें दिया गया कि बम्बई और थाने के बीच रेलगाड़ी जो था 1853 में स्टार्ट हुआ था, यानी कि पहली यात्री रेलगाड़ी जो थी 1853 में, उसको हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था। देखिए इसमें दिख नहीं रहा है, इसको मैं रीड कर दे रहा हूँ। अब बीच क्लास में बंद कट करके PDF फिर से अपलोड करना तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, तो इसको मैं रीड कर दे रहा हूँ, आप लोग इसको समझ लीजिएगा। ठीक है, फिर क्या था दूसरा पॉइंट जो है, दूसरे पॉइंट में है कि पहली टेलीग्राफ लाइन डायमंड हार्बर और कलकत्ता के बीच बिछाई गई थी। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है टेलीग्राफ लाइन। और तीसरा है, ये जो तीसरा वाला दिया है, लोक निर्माण विभाग की स्थापना होती है। कब होती है? तो 1854 में होती है। 1854 में लोक निर्माण विभाग की स्थापना होती है। फिर दूसरा एंग्लो सिख युद्ध होता है 1848 से 49 में। संथाल विद्रोह होता है 1855 में। और धार्मिक विकलांगता अधिनियम 1856 में आता है। ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। ठीक है, और मध्य प्रांत, ओडिशा और महाराष्ट्र में कन्या भ्रूण हत्या और मानव बलि पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया था। किसके कार्यकाल में? तो ये सब होता है डलहौजी के कार्यकाल में। फिर आते हैं नेक्स्ट जो है, ये नेक्स्ट आता है नेक्स्ट गवर्नर जनरल भारत का लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट भारत का गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड कैनिंग है। लॉर्ड कैनिंग के बारे में देखते हैं। तो लॉर्ड कैनिंग के बारे में दिया गया है कि यह भारत का अंतिम गवर्नर जनरल है। अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। फिर इसके समय में ही 10 मई 1857 को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम मेरठ में हुआ था। कहाँ में शुरू हुआ था? तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम मेरठ में शुरू हुआ था। और 1857 ईस्वी में बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास में 3 बार विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, यानी कि 3 नए विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी 1857 में बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में। फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है भारत के प्रमुख वायसराय। अब जो भारत के गवर्नर जनरल थे अब वो वायसराय बन जाते हैं। तो सबसे पहला जो भारत का वायसराय आता है तो वो लॉर्ड कैनिंग को ही भारत का प्रथम वायसराय, यानी कि भारत का प्रथम वायसराय कौन है? लॉर्ड कैनिंग। यानी कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ही है और भारत का प्रथम वायसराय जो है वो लॉर्ड कैनिंग है। ठीक है, कैनिंग जिसको कहते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 इसी के कार्यकाल में लागू हुआ है। नील विद्रोह 1859 से 60। भारत शासन अधिनियम 1858 आता है। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 आता है। उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 आता है। ये सब आप लोग याद रखे रहिए, डेट याद रखिए बस। महारानी विक्टोरिया की घोषणा 1 नवंबर 1858 और भारत सरकार अधिनियम 1858 आता है। बजट प्रणाली की शुरुआत होती है। इंपीरियल सिविल सर्विसेज का गठन होता है। 1859 में यूरोपीय सैनिकों द्वारा श्वेत विद्रोह होता है। किसके समय में? कैनिंग के समय में श्वेत विद्रोह होता है। ठीक है,
1860 में भारतीय दंड संहिता अधिनियम आता है। भारतीय सिविल सेवा अधिनियम 1861 में आता है और पुलिस अधिनियम 1861 में आता है। ठीक है, 1861 में ही भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना होती है। जो पुरातत्ववेत्ता थे, इसी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना भी 1861 में होती है। ठीक है, पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत की गई, जिसमें कैबिनेट प्रणाली की नींव रखी गई। ये सब जो होता है, ये सब कैनिंग के कार्यकाल में होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, समझ में आ रहा है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे है एल्गिन प्रथम 1862 से 1863 ईस्वी। इसके कार्यकाल में क्या क्या होता है, तो 1862 में कलकत्ता उच्च न्यायालय, बॉम्बे उच्च न्यायालय और मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना होती है। यानी कि नए 3 उच्च न्यायालयों की स्थापना होती है। एक कलकत्ता उच्च न्यायालय, फिर बॉम्बे उच्च न्यायालय और मद्रास उच्च न्यायालय। बहावी आंदोलन को दबा दिया गया था इसके समय में, एल्गिन प्रथम के समय में। ठीक है, नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट जो भारत का वायसराय है जॉन लॉरेंस, ये 1864 से 1869 ईस्वी तक इसका टाइम पीरियड है। भूटान युद्ध 1864-65। 1863 में शिमला की भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में स्थापना होती है। द टैबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसन केशव चंद्र सेन द्वारा स्थापित की गई एक नया चर्च है। 1866 ईस्वी में इलाहाबाद में एक उच्च न्यायालय की स्थापना होती है। कब होती है, तो 1866 ईस्वी में, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, 1866 ईस्वी में उड़ीसा अकाल के कारण 1867 में हेनरी कैंपबेल के नेतृत्व में अकाल आयोग का गठन किया गया था। पंजाब और अवध में 1868 में काश्तकारी अधिनियम पारित किया गया था। अब आता है मेयो। देखिए, मेयो से भी 2-3 चीज़ इंपॉर्टेंट है। मेयो को देखते हैं, मेयो का टाइम पीरियड है 1869 से 1872 ईस्वी तक। तो अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना 1872 ईस्वी में हुई थी। किसके कार्यकाल में, मेयो के कार्यकाल में होता है। भारतीय राजकुमारों के राजनीतिक प्रशिक्षण के लिए राजकोट में राजकुमार कॉलेज और अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना होती है, मेयो कॉलेज खुलता है। ठीक है, केशव चंद्र सेन ने भारतीय सुधार संघ की स्थापना 1870 में की थी। कब की थी, 1870 में भारतीय सुधार संघ की स्थापना केशव सेन के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट आता 1870 में वित्तीय विकेंद्रीकरण की शुरुआत हुई है। बहावी आंदोलन से निपटने के लिए आईपीसी संशोधन राजद्रोह अधिनियम 1870 लागू किया गया। उन्होंने 1872 में, यानी कि लॉर्ड मेयो ने 1872 में कृषि और वाणिज्य विभाग की स्थापना की थी। 1872 में ही भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण की स्थापना की गई थी। मेयो की हत्या शेर अली अफगान शेर अली ने की थी, जो पोर्ट ब्लेयर में चाकू मारकर कर दी थी। ठीक है, ये था मेयो के काल में जो घटनाएं होती, इसमें क्या जनगणना इम्पॉर्टेंट है और ये भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण 1872 ये इंपॉर्टेंट, इसकी स्थापना होती। तो ये सब इसके कार्यकाल में ये सब जो थे इम्पॉर्टेंट थे। और क्या इम्पोर्टेंट था, वाणिज्य विभाग की स्थापना होती है 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। ये सब जो था इम्पॉर्टेंट टॉपिक था। ठीक है, अब है नॉर्थ ब्रुक आता है। इसका टाइम पीरियड है 1872 से 1876 ईस्वी। 1875 में प्रिंस ऑफ वेल्स की यात्रा आती है। ठीक है, बड़ौदा के गायकवाड़ का मुकदमा, पंजाब में कूका आंदोलन, मुहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना सर सैयद अहमद खां द्वारा की गई थी। मुहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना सर सैयद अहमद द्वारा की जाती है, इसी के कार्यकाल में, नॉर्थ ब्रुक के कार्यकाल में। ठीक है, प्रिंस ऑफ वेल्स एडवर्ड सप्तम ने 1875 में भारत का दौरा किया। क्या किया, भारत का दौरा किया था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है लिटन भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है कहीं ना कहीं तक देखा जाए तो। लिटन से भी कई क्वेश्चन बने हैं, जैसे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 ये पारित होता है। इंडियन आर्म्स एक्ट 1878 ये पारित होता है। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध होता है 1876 से 1878 तक, जिसमें अकाल पड़ता है और मद्रास, बम्बई, मैसूर, हैदराबाद, मध्य भारत के कुछ हिस्सों और पंजाब को प्रभावित करता है। ठीक है, रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में अकाल आयोग की नियुक्ति 1878 में होती है। अकाल आयोग की नियुक्ति कब होती है, 1878 में होती है। रॉयल टाइटल एक्ट 1876 में आता है। महारानी विक्टोरिया ने कैसरे हिंद या भारत की महारानी की उपाधि ग्रहण की थी, इसी के कार्यकाल में। किसके कार्यकाल में, तो लिटन के कार्यकाल में महारानी ने जो था क्या किया था, कैसरे हिंद की उपाधि धारण की थी या भारत की महारानी की उपाधि धारण की थी। 1877 में प्रथम दिल्ली दरबार लगा था। सिविल सेवाओं में शामिल होने की अधिकतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई थी। लिटन के ही कार्यकाल में ये काम हुआ था। 1879 में गंडामक की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। अब आता है, नेक्स्ट है रिपन भी कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट हो जाता है।
मॉडर्न हिस्ट्री में ये भारत का वायसराय जो है रिपन, लॉर्ड रिपन जिसको कहते हैं, तो 1880 से 1884 ईस्वी इसका टाइम पीरियड है रिपन का। तो इसके समय में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट समाप्त हो जाता है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके समय में आता है? लिटन के कार्यकाल में आता है 1878 में, और इसके समय में 1880 में इसको समाप्त कर दिया जाता है। स्थानीय स्वशासन का जनक रिपन को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन का जनक। 1881 में नियमित जनगणना रिपन के समय में हुआ था, नियमित जनगणना। और 1881 ईस्वी में ही प्रथम कारखाना अधिनियम श्रमिक सुधार हेतु रिपन के द्वारा लाया गया था। ठीक है, इसके कार्यकाल में इल्बर्ट बिल पेश किया गया था। परक्राम में लिखित अधिनियम 1861। 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को निरस्त कर दिया गया था। 1882 में पंजाब विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। स्थानीय स्वशासन पर संस्कारी संकल्प 1882 में हुआ था। 1882 ईस्वी में सर विलियम विल्सन हंटर के अधीन शिक्षा आयोग की नियुक्ति की गई थी, जिसको हंटर आयोग भी कहते हैं। ठीक है, उन्होंने 1833 में आकाल संहिता पारित की थी। ठीक है, रिपन ने। और सिविल सेवाओं में शामिल होने की अधिकतम आयु 18 से बढ़ाकर फिर 21 वर्ष कर दी गई थी। देखिए, लिटन जो था वो 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष करता है, और रिपन जब आता है तब ये 18 वर्ष से घटाकर पुनः जो था 21 वर्ष फिर से कर देता है, जो अभी भी वही चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है डफरिन। डफरिन का क्या है? इसके कार्यकाल में क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है? तो इसका टाइम पीरियड है 1884 से 1888 ईस्वी। इसमें क्या था? 22 दिसंबर 1835 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है, 28 दिसंबर 1885 को। ठीक है, 1887 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। बंगाल काश्तकारी अधिनियम 1885 में हुआ, और तीसरा एंग्लो बर्मी युद्ध 1885 में। 1886 में बर्मा को भारत का एक प्रांत बना दिया गया, और इसकी राजधानी क्या बना दी गई? रंगून इसकी राजधानी बनी। ठीक है, फिर लैंस डाउन आता है। इसका टाइम पीरियड है 1884 से 1894 ईस्वी। 12 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं के विवाह पर रोक लगाने के लिए सहमति आयु अधिनियम 1891 पारित किया। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 पारित हुआ। दूसरा कारखाना अधिनियम 1891 में पारित हुआ, और 1893 में डूरंड आयोग की स्थापना होती है। ठीक है, सिविल सेवाओं का शाही अंतिम और अधीनस्थ में वर्गीकरण हुआ। ठीक, फिर एल्गिन द्वितीय आता है। एल्गिन द्वितीय के कार्यकाल, इसका टाइम पीरियड 1894 से 1899 ईस्वी तक है। 1896-97 का भारतीय अकाल होता है इसके समय में। बम्बई में ब्यूबोनिक प्लेग का प्रसार होता है 1896 में। 1897 में बेलूर मठ में स्वामी विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की जाती। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की जाती? तो स्वामी विवेकानंद द्वारा बेलूर मठ में किया जाता है। ठीक है, 1897 में चापेकर बंधुओं द्वारा ब्रिटिश अधिकारियों को वाल्टर चार्ल्स रैंड और आयस्ट की हत्या कर दी जाती है। ठीक है, फिर आते हैं करजन महोदय के कार्यकाल में क्या क्या सीन देखने को मिलता है, क्या चीज़ें देखने को मिलती है करजन के कार्यकाल में? इसका कार्यकाल है 1899 से 1905 में। करजन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है करजन। 1899 से 1900 तक का भारतीय अकाल। 1899 से 1900 के बीच में मुंडा विद्रोह होता है। कृषि विभाग का गठन होता है 1901 ईस्वी में। बिहार के पूसा में कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1905 में की गई। रैले विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति 1902 में होती है, जो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 इसी आयोग की सिफारिश के अनुमति से पारित किया गया था। स्वतंत्र प्रेस पर अंकुश लगाने के लिए आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम 1904 आता है। 1930 में दूसरा दिल्ली दरबार लगता है। ठीक है, 1902 में सर एंड्रियो फ्रेजर के अधीन पुलिस आयोग की नियुक्ति होती है। 1902 में। ठीक है, 1901 में उत्तर पश्चिम प्रांत यानी सीमांत प्रांत का निर्माण होता है। बनारस हिंदू गर्ल्स स्कूल CHS सेंट्रल हिंदू स्कूल जो था, गर्ल्स स्कूल जो था, इसकी स्थापना 1904 में एनी बेसेंट द्वारा की गई थी। ठीक, 1903-1904 में फ्रांसिस यंग हस्बैंड के नेतृत्व में यंग हस्बैंड का तिब्बत अभियान हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना होती है। बंगाल का विभाजन होता है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है बंगाल का विभाजन। बंगाल का विभाजन कब होता है? तो इसी के समय में करजन के समय में ही बंगाल विभाजन होता है। ठीक है, फिर आता है मिंटो द्वितीय आता है। इसका टाइम पीरियड है 1905 से 1910 तक। क्या होता है मिंटो द्वितीय के कार्यकाल में? तो इसमें होता है 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना सलीमुल्लाह तथा आगा खान ने ढाका में किया था 1906 में। ठीक है,
1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सूरत में विभाजन हो जाता है। हम लोगों ने इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जो था इंडियन नेशनल कांग्रेस के ऊपर, पूरा अच्छे से वीडियो है। आप लोग अगर खुद नहीं देखे हैं तो कांग्रेस के बारे में अच्छे से देखना हो तो उसको जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो उसमें जो था अच्छे तरीके से कांग्रेस के प्रत्येक अधिवेशन के बारे में मैंने बताया है और हर एक अधिवेशन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वहाँ से बने हैं उसको हम लोगों ने डिस्कस किया है, ठीक है। तो 1907 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सूरत में विभाजन हो गया और यह गर्म दल एवं नरम दल में विभाजित हो गया। फिर क्या मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 में पारित होता है। क्या होता है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909, विभाजन विरोधी और स्वदेशी आंदोलनों को लोकप्रिय बनाना। सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा वायसराय की कार्यकारी परिषद में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय बने, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, ठीक है। उग्रवादी आंदोलन पर अंकुश लगाने के लिए राजद्रोही सभा अधिनियम 1907 आया। 1906 में आगा खां तृतीय और ख्वाजा सलीमुल्लाह ढाका के नवाब द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खां और ख्वाजा सलीमुल्लाह द्वारा की गई थी 1906 में। देखिए काफ़ी लोग अभी तक ये जानते होंगे कि मुस्लिम लीग की स्थापना मोहम्मद अली जिन्ना ने किए थे, लेकिन ऐसा नहीं है। 1906 में आगा खां के और ख्वाजा सलीमुल्लाह ने मुस्लिम लीग की स्थापना की थी, ठीक है। बंगाल में युगांतर क्रांतिकारी समूह की स्थापना होती है 1906 में और भारतीय प्रेस अधिनियम 1910 आता है। जमशेदजी टाटा ने 1907 में टिस्को की स्थापना की थी और 1906 में विक्टोरिया मेमोरियल की